हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। और हम हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो लास्ट है। बस यही आखिरी वीडियो है हिंदी विषय की, क्योंकि मैं ऑलरेडी कम से कम 3 से 4 वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा, उसमें से ही आएंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप बता दीजिएगा कभी कमेंट बॉक्स में, यदि आपको कौन सी वीडियो की ज़रूरत है, आपको कौन सा विषय सब्जेक्ट पढ़ना है। वैसे मैंने अंग्रेजी की बना रखी है, पर्यावरण की बना रखी है, सामान्य ज्ञान की भी बना रखी है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी यदि वो डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ इसको यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। और अपने बेस्ट फ्रेंड जो भी हैं, जो भी आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी को ये प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं उससे मोटिवेट होता हूँ और उसी की वजह से मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाता हूँ, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, वेरी मोस्ट एमपी। मैं आपको केवल आईएमपी ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ संधि नहीं है? यहाँ पे देखो, ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं में। क्या पूछा जा रहा है? दीर्घ संधि नहीं है इसमें। इनमें से स्वर जो है दीर्घ संधि नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला ए, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक। ये नीचे लिखा हुआ है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, उसने यह घटना आंखों से देखी, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो देखो, यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है इसमें, कि जैसे आपसे बोला जाए, जहाँ पर से आ जाए, जिस वाक्य में क्या आ जाए? से आ जाए, वहाँ पर आप आंख मीच कर लगा देना करण को। कौन सा कारक लगा दोगे? करण कारक लगा दोगे, ठीक है। याद रखना, जैसे मैंने बोला कि माँ से मैंने कहा, तो अब इसमें कौन सा कारक है? तो माँ से, इसमें से आ रहा है, तो डायरेक्ट आप आंख मीच के लगा दो करण। और आप ये सॉरी, एक और रहता है कर्म कारक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कर्म कारक का। कैसे? कि माँ को मैंने बुलाया, तो इसमें क्या आ रहा है? को आ रहा है। क्या आ रहा है? को। माँ को, है ना। तो इसमें कौन सा कारक आएगा? कर्म कारक आएगा, जो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। 2 या 3 बार एग्ज़ाम में आया है ये, ठीक है। 2019 में भी आया था एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से समझिएगा। और यदि आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी हुई हैं, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। और प्लीज़ अपने जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक। और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के। तो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पंकज है, क्या है? पंकज है। जलज है, क्या है? जलज है। और क्या बोलते हैं? सरोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंकज, जलज, सरोज, ये किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। और आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, पंकज, जलज और सरोज, ठीक है। 3 बता दिए मैंने आपको, ठीक है। और ये पंकज वाला पूछा गया था एग्जाम में, 2018 या 19 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? कौन सी जातिवाचक संज्ञा है ना, ये पूछा गया हमसे। तो यहाँ पे देखो, ऐसा कौन सा शब्द है जो हमको समूह को बता रहा है कि भैया यहाँ पे समूह होगा, है ना। तो जातिवाचक संज्ञा, जैसे हिमालय या फिर गंगी या राधा, कौन बता रहा है? तो लड़का। कौन बता रहा है? लड़का। जातिवाचक मतलब एक ही नाम ले देंगे तो सभी का नाम आ जाएगा, जैसे लड़का, तो इसमें लड़का में सभी के नाम आ गए, है ना। ये क्या हो जाएगी? हमारी जातिवाचक, ठीक है। ठीक है, जैसे लड़की, तब लड़की भी क्या? जातिवाचक है, ठीक है। कौन सी वाचक? जातिवाचक। मनुष्य भी एक जातिवाचक है, सब शब्द है, ठीक है। मतलब ऐसा शब्द मतलब जो सभी के लिए प्रयुक्त किया, जैसे व्यक्ति, तो व्यक्ति भी एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब है, जो समूह में मतलब बहुत सारे समूह को हम एक ही नाम से पुकार सकते हैं, है ना, उनका एक ही नाम होता है, वो जातिवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महान का विलोम शब्द कौन सा होगा? ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। महान का विलोम शब्द क्या होगा? क्षुद्र होगा। ये हमने कर चुके हैं पहले। महान क्या होगा? क्षुद्र होगा।
ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और यदि शोर आपको सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, है ना, प्लीज़, ठीक है। क्योंकि मैं बाहर हूँ और मुझे काम था बाहर, इसलिए मैंने वहाँ से वीडियो मैंने बनाया है। तो प्लीज़ आप इसको, यदि शोर हो रहा है तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा। किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है? तो किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है, तो बताओ कौन सा? देखो, नर्मदा भी स्त्रीलिंग है, ताप्ती भी है, तांदुला भी है, सिंधु नहीं है। सिंधु नहीं है। सिंधु नदी का नाम किस में आता है? पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में नहीं आता है। मतलब मेल मेल में आता है, फीमेल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि आप याद रख लेना प्लीज़, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन संधि से रिलेटेड ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुण संधि। क्या आ जाएगा? गुण संधि। ये तत्सम तद्भव वाले भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा तत्सम शब्द है ना? तो कौन सा तत्सम शब्द है? तो बहु, शहीद, पड़ोस या गोधूम। तो गोधूम जो है वो क्या है? एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब क्या होता है? मतलब वो संस्कृत शब्द है। तत्सम का मतलब क्या होता है? कि वो एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। तत्सम का मतलब भी होता है संस्कृत शब्द, ये याद रखो आप। तो मतलब तत्सम शब्द बोल रहे हैं, मतलब संस्कृत के शब्द बोल रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना बस। तद्भव मतलब जो हिंदी के शब्द, तद्भव मतलब जो हिंदी के शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जलज शब्द है, कैसा है? तो कैसा है? योग रूढ़ है। कैसा है? योग रूढ़ है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था इसका पर्यायवाची, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? किसका है? जल्दी बताओ। हाँ, किसका है? कमल का पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्लीज़ आप इनको अच्छे से कीजिएगा। गधा खेत खाए, जूल्हा पीटा जाए, लोकोक्ति का सही सटीक अर्थ बताओ। तो यहाँ पे हो जाएगा, अपराध करे कोई, सजा पाए कोई। गधा खेत खाए, जूल्हा पीटा जाए। तो अपराध करे कोई, सजा पाए कोई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगीराज कैसा शब्द है? तो ये क्या वर्ण क्रम है, या फिर वर्तन की दृष्टि से शुद्ध है, अशुद्ध है, और वर्तन की दृष्टि से शुद्ध है, या फिर वर्ण क्रम की दृष्टि से? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तन की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तन की दृष्टि से शुद्ध है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो द्विगुण व्यंजन कौन सा है हमारा? ज्ञ और श्र। ज्ञ और श्र ही क्या है? हमारे द्विगुण व्यंजन है, ठीक है, ज्ञ और श्र। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्या नहीं है? विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे देखो, स्वस्थ, शिक्षाप्रद, संपन्न, तो क्या आएगा यहाँ पे? परिचय। परिचय जो एक विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। स्वस्थ कैसा है? स्वस्थ है। कैसा है? शिक्षाप्रद है। कैसा है? संपन्न है, ठीक है। तो कैसे के जब आंसर आते हैं ना, जब हम कैसे बोलते हैं, कैसा है भैया? स्वस्थ है वो। कैसा है भैया? वो शिक्षाप्रद है। वो कैसा है भैया? संपन्न है। इस प्रकार के हम बोल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा थोड़ी बोल सकते कैसा है? वो परिचय ही है, ऐसा हम नहीं बोलते, है ना। तो ये क्या है हमारा? ये क्या है? विशेषण नहीं है, ठीक है। सारे ये क्या है? विशेषण है। ये आप याद रखना थोड़ा सा। इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आते हैं कि कौन सर्वनाम है, कौन विशेषण है, कौन क्रिया विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको कंफ्यूज कर देंगे थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, तालव्य जो है एक विशेषण है, ठीक है। तालव्य जो है क्या है? एक विशेषण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित कौन सा विकल्प भविष्यकाल का द्योतक है, मतलब भविष्यकाल को बताता है? तो कौन सा बताता है? देखो, मुझे दिल्ली जाना है, ये भविष्यकाल को बताता है। अभी दिल्ली नहीं गया नहीं है, पर वो मुझे दिल्ली जाना है, ऐसा है ना। ज़रूरी नहीं कि गा पीछे आए तभी, जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा, ग आए तभी भविष्यकाल हो, है ना। मुझे दिल्ली जाना है, ये भी क्या है? भविष्यकाल है, ठीक है। मैं दिल्ली गया था, कौन सा काल है? भूतकाल है। कौन सा काल है? भूतकाल है। और कौन सा? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये कौन सा काल है? ये वर्तमान काल है, ठीक है। तो मुझे दिल्ली जाना है, ये कौन सा काल है? भविष्य काल है, क्योंकि अभी वो दिल्ली गया नहीं है। इस तरह से आप इसको समझेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति किए दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर है ना, इसमें क्या भरना है, रिक्त स्थान में भरना है यहाँ पर, है ना। क्या लिखा है, अभी सरोवर में जल है, कैसा है, थोड़ा है, छोटा है, मोटा है, घना है। देखो, घना तो नहीं होता, छोटा भी जल नहीं होता है, मोटा भी नहीं होता है, थोड़ा होता है कि थोड़ा जल, अभी सरोवर में थोड़ा जल है, अभी सरोवर में थोड़ा जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर करें, है ना। लड़का बहुत चालाक है, इसमें कौन सा विशेषण लगेगा, सॉरी सर्वनाम लगेगा, कौन सा सर्वनाम लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा वह, है ना। वह लड़का बहुत चालाक है, उस लड़का ऐसा थोड़ी लगता है, या आप लड़का थोड़ी लगेगा, ये सही बैठेगा ना, कौन सा, वह लड़का बहुत चालाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, बहुत ही अच्छा है। इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ये इस पे ध्यान रहना, पूछ रहा है वो नहीं है। एग्जाम में यदि आपको क्वालिफाई होना ना, तो ये नहीं का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको याद होते हुए भी आप भूल जाओगे कि क्या करना क्या है, ठीक है। तो प्लीज़, क्या पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, वो आप ध्यान थोड़ा देना उस पर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, मतलब जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो ग्राव नहीं है, ठीक है, ग्राव नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ इस पर डाउट है, प्लीज़ आप थोड़ा सा कभी कमेंट बॉक्स में बता सको तो बता देना प्लीज़, क्योंकि चक्षु किसका होता है, चक्षु है ना लोचन, है ना, लोचन, नेत्र, आँख, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं, आँख के पर्यायवाची होते हैं ना। चक्षु, लोचन, नेत्र, आँख, ये है ना, किसके पर्यायवाची होते हैं, आँख के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद राइट आंसर मुझे लगता है ये होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, ये, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग दिया, ग्राव दिया है। तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में देख के बताना कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं बता दूंगा, ठीक है, आपको राइट आंसर बता दूंगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हमको नहीं पता सर, तो मैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं बस वीडियो देख लिया चलो एक प्रश्न के लिए कौन करे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया है। हर एक प्रश्न, कोई सा भी क्वेश्चन हो, यदि आपको डाउट आ रहा है, बिल्कुल उसको क्लियर करके जाओ, क्योंकि वो लाइफ टाइम रह जाता है, फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी अदर क्वेश्चन आते हैं, दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम उसको फिर भूल जाते हैं, ठीक है। ओके, चलो, तो इसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा राइट आंसर। नहीं पता हो तो आप ये लिख दीजिएगा, सर इसका आंसर ये जो मैंने लिखा ना, ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ये लिख देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका राइट बता दूंगा कौन सा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछ रहा है नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 100% है, नदी के पर्यायवाची तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से करके जाइएगा। निर्झरणी भी बोलते हैं, नदी को तरंगिनी भी बोलते हैं, सरिता भी बोलते हैं, लेकिन क्या नहीं बोलते, तरणी नहीं बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, तरणी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, तरणी नहीं बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। पुत्री का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, बताओ क्या होगा, आत्मजा, क्या होगा, आत्मजा। लेकिन मैं आपसे पूछूं पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, क्या होगा, पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप बताओगे, क्या बताओगे आप, आत्मज, क्या बताओगे, आत्मज। यहाँ पे आत्मजा लिखा है, लेकिन पुत्र का पर्यायवाची होता है आत्मज, ठीक है। और क्या क्या होते हैं, देखो मैं पहले बेटी के बता देता हूँ, मतलब पुत्र के, पुत्री के। तो पुत्री को आत्मजा भी बोलते हैं, बेटी भी बोलते हैं, सू सूत भी बोलते हैं, सूता, सॉरी, क्या बोलते हैं, सूता भी बोलते हैं, किसको, बेटी को, है ना। लेकिन पुत्र को और क्या क्या बोलते हैं, पुत्र को, तो पुत्र को क्या बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेटा। आत्मज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आत्मज, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और पुत्र, बेटा, आत्मज, है ना, ये बोला जाता है। और एक और है पुत्र, बेटा, आत्मज, एक मिनट, सूता, क्या बोलते हैं, सूता, है ना, सॉरी सूत, क्या बोलते हैं, सूता, सूता तो किसको, पुत्री को बोलते हैं ना। तो ये पुत्र के पर्यायवाची हैं, पुत्र, बेटा, आत्मज, सूत, ये पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जो लिख लेना प्लीज़ कॉपी में, ठीक है। आपको यदि अच्छे से करना है पढ़ाई तो, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्षीर का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्षीर, तो क्षीर का पर्यायवाची सही शब्द होगा खीर। क्या होगा? खीर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे जल का पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? जल, जल के पर्यायवाची भी याद रख लो। जल के पर्यायवाची कौन कौन है? जल, नीर, है ना, अम्बु, तोय, ये होते हैं। अमृत के पर्यायवाची अमृत, पीयूष, ये याद रखना। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष भी होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, क्या याद रखना? अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष, पीयूष। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक करते रहिएगा और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है। जब पानी बरसता है तो मेंढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? तो पानी क्या कर रहा है भैया? बरस रहा है ना। तो क्रिया की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, तो क्रिया विशेषण। ठीक है, पानी क्या कर रहा है अभी? बरस रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। साधु शब्द का बहुवचन होता है, तो साधु शब्द का बहुवचन क्या होता है? साधु ही होता है। ठीक है, साधु मत कर देना। ठीक है, क्या होता है? साधु ही होता है। ठीक है, साधु ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीरज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नीरज को किस तरह से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं? तो ये राइट आंसर होगा नी धन अज, है ना, नीरधन अज, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीरधन अज, नीरज। ठीक है, छोटी छोटी ई की मात्रा आएगी, कौन सी आएगी? छोटी ई की, है ना, जब उसको संधि विच्छेद करेंगे तब। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्या है? सही वर्तनी चुनिए। तो अंतर्गत, अंतर्गत देखना, अंतर्गत, अंतर्गत, पहले अंतर र आएगा पहले, तो ये वाला सही है ना, ये वाला राइट हो जाएगा, अंतर्गत। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। सही वर्तनी बताओ सही क्या है ना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? तो भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है वर्तनी का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा है? विशेषण है। तो देखो वह कैसा है? वो भैया जैसे मैं पूछूं आपसे कि वह कैसा है, तो आप बता दोगे वह सच्चा है ना। वह कैसा है? वह शीतलता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। वह लग ही नहीं रहा है ना। वह कैसा है? नम्रता है। क्या बोलते हैं? वह कैसा है? वह सच्चा है। तो यहाँ पे राइट आंसर, जब कैसे का आंसर आ जाए ना, कैसे का, कैसे का, तो आप समझ जाना कि वो क्या है? विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे शीतलता, मैं आपको ये भी बता देता हूँ शीतलता क्या है। तो यहाँ पे जो शीतलता है, नम्रता है, मिठास है, ये सारे क्या है? ये सारे संज्ञा हैं। ये सारे क्या है? संज्ञा हैं, ये नाउन है। ठीक है, याद रखना, जिसके पीछे ता आ जाता है ना, वो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। शीतलता, सॉरी, नाउन होता है क्या? अब एक शीतलता क्या होता है? नाउन ही होगा। शीतलता, नम्र, तो नम्रता, है ना, नाउन ही होगा बिल्कुल। मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बिल्कुल आप मुहावरे और भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं करवा ही रहा हूँ, पर आप यदि आपको और आपके पास बुक है या कुछ भी मटेरियल है पढ़ने का, तो आप उसमें भी तैयार कर सकते हैं। दोषारोपण करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा उंगली उठाना। क्या हो जाएगा? उंगली उठाना। दोषारोपण करना मतलब उंगली उठाना। तो आप मुझे बताना, एक मुहावरा मैं बोल रहा हूँ, है ना, मुहावरा क्या है? आँख का तारा, आँख का तारा, है ना। अब इस मुहावरे का अर्थ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, आँख का तारा। ठीक है, और एक और बताऊँ, अंधे की लाठी, अंधे की, अंधे की लाठी, है ना, अंधे की लाठी, ये भी बताना आप कमेंट बॉक्स में, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है सही में, है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताओ। तो सर्वज्ञ, क्या आएगा? सर्वज्ञ। और जो सब कुछ नहीं जानता है उसके लिए क्या आएगा? अल्पज्ञ। क्या जाएगा? अल्पज्ञ। क्या आ जाएगा? अल्पज्ञ। ठीक है,
अभी हमारा राइट आंसर क्या होगा, सर्वज्ञ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है। तो कर्मधारय समास मैंने आपको बताया था पहले ही कि क्या बताया था कि पहले क्या होगा, पहले आपको उसकी विशेषता बताई जाएगी, मतलब कोई विशेषण रहेगा, जो पहला जो शब्द रहेगा ना वो क्या रहेगा, विशेषण रहेगा। तो देखो इसमें पहला शब्द विशेषण कौन सा है, देखो आपको ये दिख रहा होगा चंद्र। क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि चंद्र मुख, मतलब कैसा, उस मुख के साथ चंद्रमा के समान है। तो पहले क्या है, ये विशेषण है जो किसकी विशेषता बता रहा है, मुख की, मुंह की या मुख की, चेहरे की वो विशेषता बता रहा है कि चंद्र के समान है। तो चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख, है ना। तो पहला विशेषण बता रहा, विशेषण जो पहला शब्द है वो क्या है, विशेषण है। तो हमेशा याद रखो पहला शब्द जब विशेषण रहे तो वहाँ पे आँख मीच के क्या लगा दोगे, कर्मधारय आप लगा दोगे, राइट आंसर, ठीक है ना। जैसे नील गाय, तो नीली, तो अब नीली क्या है, ये नील विशेषण है, और गाय क्या है, गाय क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, सॉरी सर्वनाम क्या, संज्ञा है। तो आप क्या करोगे, कर्मधारय हो जाएगा इसमें नीली गाय। और राजपुरुष में कौन सा होगा सर्व समास, कौन सा होगा, राजा का पुरुष। कैसे बनेगा, राजा का, जब का शब्द आ जाए ना, जैसे हम मीनिंग निकाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है कि राजा का पुरुष। तो जब जब हम मीनिंग निकालें, अर्थ निकालें और का आ जाए तो समझ जाना कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है। याद रखना पड़ेगा आपको, याद कर लेना, प्रतिदिन में कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। फ्रेंड्स और लाइक भी करते रहिएगा प्लीज़, आप लाइक नहीं करते हो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने बेस्ट फ्रेंड्स जो भी हैं उनको प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेट होता हूँ मैं, और मेरा मनोबल बढ़ता है, और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने जो भी बेस्ट फ्रेंड्स है, अपने जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और जितने भी आपके पास पर्सनली ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स में इसे सेंड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सारे ग्रुप्स में से प्लीज़ सेंड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके व्यूज़ भी देखता हूँ, जितने आपके व्यूज़ आते हैं उसी हिसाब से मैं वीडियो अच्छी अच्छी बनाता हूँ, ठीक है। आप जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतने मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँगा। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से शेयर कीजिएगा, और मैं बिल्कुल आपको गलत बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो राइट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में बिल्कुल 101% पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताओ, सॉरी अशुद्ध वाक्य बताओ, सेंटेंस बताओ, है ना। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, ये भी बिल्कुल सही है। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती, ये भी सही है। विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई, तो बिल्कुल ये आपने कहानियों में देखा होगा, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, ये थोड़ा सा आपको देखना, आप खुद थोड़ा सोचना, आपको ये सही लग रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। इसमें ऐसा हो सकता था कि सभा कार्य संपन्न हुआ, सभागृह का कार्य, सभागृह कार्य संपन्न हुआ, ऐसे हो सकता था, है ना, ठीक है। अब वहाँ कार्य निर्माण कौन सा हो रहा है, निर्माण कार्य, है ना। निर्माण कोई सभागृह, ऐसा कोई बन थोड़ी रहा, सभागृह है ही सही ऑलरेडी, ठीक है ना। तो कोई बन थोड़ी, बनना कोई चीज़ बनती है तब निर्माण होता है, पहले से सभागृह है तो फिर क्या बनेगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट रॉन्ग, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि हमसे उसने अशुद्ध पूछा था, क्या पूछा था, अशुद्ध। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे पर्यायवाची से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, क्या हो जाएगा, जल्दी क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। ताकि आपको, देखो आपका इस जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो इससे आपका आपका एनालिसिस भी होता है, आपका टेस्ट भी होता है। प्लीज़ आप है ना बिना देखे क्वेश्चन देने की कोशिश करें ना, गूगल पर जाएँ, कुछ ही नहीं, आप बताओ आपको कितना याद है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में यही करना रहेगा, है ना, कि आपको कितना याद है ना, वो आपको बताना रहेगा। तो प्लीज़ आप यही कमेंट बॉक्स में बता दो ना, क्योंकि हमेशा याद रखो लाइफ में कि हमको सीखना है, हमको किसी से आगे नहीं निकलना है, हमको और ज़्यादा बस सीखना है। ये अपने माइंड में रखना, अपने लाइफ में रखना कि हमेशा मुझे सीखना है, मुझे ऐसा नहीं रखना है कि मुझे उससे आगे निकलना है, उससे उससे कंपटीशन करना है, नहीं, मुझे खुद को इतना इम्प्रूव करना है बहुत ज़्यादा, मुझे खुद को बहुत सिखाना है, या मुझे खुद सीखना है, हर वक्त मैं सीखना चाहता हूँ। तो आप सीख कब सकते हो, जब आप किसी भी चीज़ का, किसी भी मुसीबत का सामना करोगे, जो भी प्रॉब्लम्स आपके क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, जीवन में कोई सी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है,
तभी हम सीखते हैं। जब प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है ना तभी हम सीखते हैं। हम ऐसे बैठे बैठे नहीं कि आराम से सोते सोते सीख जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। या बैठे बैठे हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है ना तभी हम सीख पाते हैं। तो प्लीज़ आप, है ना, ये आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है अब, है ना, क्या कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है ना। तो आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि आपको इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको पता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो। देखो फ्रेंड्स, ये है निम्न 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 में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? गीता ने पुस्तक पढ़ी, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। तो फिर कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। जैसे गीता ने पुस्तक पढ़ी, गीता पुस्तक पढ़ती है ना, इस तरह के क्वेश्चन जो इस तरह के होते हैं ना, सकर्मक क्रिया होती है। गीता ने, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ेगा। इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल इजी वे में, मतलब सब्जेक्ट होता है उसमें, विषय जो उद्देश्य है, जो सब्जेक्ट है वो होता है। जैसे इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? गीता एक सब्जेक्ट, गीता ने पुस्तक पढ़ी, जो गीता क्या है? एक सब्जेक्ट है जो काम कर रही है पढ़ने का, ठीक है। तो इसमें सकर्मक क्रिया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने में, इनमें ये क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। ये क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। ये पहले काम हो चुके हैं, ये अभी नहीं हो रहे हैं, ये पहले बहुत, है ना। वह जाए तो मैं जाऊँ, है ना। तो ये काम, अब देखो ये यहाँ पर मैं वह जाऊँ तो जाऊँ, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ढंग से वो नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट मतलब जो विशेष क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट मतलब हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, है ना। तो सब्जेक्ट जो है, जिसमें सब्जेक्ट हमको पता तो चल रहा है वो, लेकिन वो कर्म नहीं कर पा रहा है ना। तोता वृक्ष पर बैठा है, तो यहाँ पे भी वो काम नहीं कर रहा है। तुम वहाँ अवश्य गए होंगे, तो अब वो भी अभी कोई गया नहीं है ना। गए होंगे अभी, के पता नहीं गया है कि नहीं गया है ना। तो यहाँ पे जो काम हो जाता है या हो रहा होता है ना, उसी के लिए सकर्मक क्रिया होती है। जो काम अभी नहीं हुआ है या पहले हो चुका है ना, वो अकर्मक क्रिया होती है। ये सारी क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। और सॉरी, हाँ, अकर्मक क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। तो हमसे पूछा था अकर्मक क्रिया नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया नहीं है। तो फिर कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, और अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 9th 10th 11th 12th में भी काम आएंगे, ऐसा नहीं बस यहाँ पर, ठीक है। नॉलेज देखो कभी भी वेस्ट नहीं होता है, हमेशा याद रखना लाइफ में, ठीक है। वो आपको एक दिन ज़रूर काम आएगा, और जिस दिन आपको काम आएगा ना, आप सोचोगे, आपको यूनिक कर देगा, वो सबसे अलग कर देगा। जिस दिन आपको काम आएगा, आपकी एक अलग पहचान बना देगा वो, कौन? नॉलेज ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है। प्लीज़ यदि शोर हो रहा है ना, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बाहर हूँ और मैं बाहर ही वीडियो बना रहा हूँ। और अभी 6 बज रहे हैं, मैं 5 बजे का बनाने 5:30 बजे का बना रहा हूँ, 6 बज रहे हैं, है ना। तो मैं अभी थोड़ा सा बाहर हूँ, इसकी वजह से शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, है ना। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो आज़ाद शत्रु। कौन सा शत्रु? आज़ाद शत्रु, ठीक है। इसने अपने पिता को भी मार दिया था, पिता की भी हत्या कर दी थी आज़ाद शत्रु ने। किसकी? क्यों कर दी थी? क्यों कर दी थी? शासन करने के लिए। क्या करने के लिए? राजा बनने के लिए, शासन करने के लिए अपने पिता तक की हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी में उपसर्ग कौन सा है? हिंदी प्रीफिक्स। उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, तो कौन सा प्रीफिक्स है? प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा होगा, उत जय नी, ऐसा बनता है। उत, है ना, उत धन जयनी, उज्जयिनी। तो उत क्या है? ये हमारा पहला आगे लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत। क्या हो जाएगा? उत। उत धन जयनी, ऐसे बनेगा, है ना। उत प्लस जयनी, ऐसे। तो ये पहला उपसर्ग आ रहा है। उपसर्ग क्या आगे आते हैं, प्रत्यय बाद में आते हैं। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? जो सदा, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएंगे। हम एक शब्द वाक्य में उत्तर अब कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल 100% आने हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आने हैं, ठीक है। तो शंकालु क्या आ जाएगा? जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, शंकालु इसका राइट आंसर दिख रहा है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, उसके लिए शब्द है विवेचना। क्या है? विवेचना। नीचे पूछा गया है, अंतेवासी किसे कहते हैं? अंतेवासी, इसी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अंतेवासी किसे कहते हैं? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला,
मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं मुमुक्ष। ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लेना। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष क्या कहते हैं? मुमुक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द होगा अंकीचन। क्या होगा? अंकीचन। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए निर्धन भी, निर्धन नहीं होगा, अंकीचन आएगा। क्या आएगा? अंकीचन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंकीचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्षेपक किसे कहते हैं? क्षेपक तो किसी ग्रंथ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसे क्या कहते हैं? क्षेपक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा जानने वाला। क्या जानने वाला? थोड़ा जानने वाला, उसके लिए शब्द क्या? अल्पज्ञ। क्या है? अल्पज्ञ। वो सब कुछ जानने वाला उसके लिए है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या है? सर्वज्ञ। और थोड़ा सा जानता है उसे अल्पज्ञ। फ्रेंड्स यदि शोर हो रहा होगा तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जिस तर्क का कोई दबाव ना हो, अकाट्य। क्या आएगा? अकाट्य। राइट आंसर दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा शानदार, जिसे बुलाया ना गया हो, अतिथि नहीं आएगा। ठीक है, जिस यहाँ कब आएगा? जब ये अतिथि कब आएगा? जब आएगा जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसके आने की तिथि ना मालूम हो, जिसके आने की तिथि ना मालूम हो तो आ जाएगा अतिथि। ठीक है, लेकिन यह पूछ रहा है जिसे बुलाया ना गया हो तो अनाहुत। क्या आएगा? अनाहुत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो स्त्री जो अभिनय करती है उसके लिए क्या शब्द है? अभिनेत्री। क्या आएगा? अभिनेत्री। ठीक है, ये राइट आंसर जो अभिनय करती है, क्योंकि हिंदी में पूछा है ना, तो अभिनेत्री आएगा। ठीक है, क्या आएगा? अभिनेत्री। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे पूछ ले, ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। वो देखो मैं बता रहा हूँ एक बार और, पुरुष जो अभिनय करता है, पुरुष जो अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुरुष जो अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं? पुरुष जो अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं? बता दूं क्या? चलो मैं बता देता हूँ, अभिनेता। बस है ना, किसी को नहीं पता होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पता होता है ना, तो अभिनेता कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेता। और जो स्त्री होती है जो अभिनय करती है, मतलब जो नाटक करती है, फिल्म में जो रोल करती है, फिल्मों में जो रोल करती है कौन? स्त्री, उसे कहते हैं अभिनेत्री। और जो मेल जो पुरुष होते हैं जो फिल्मों में जो काम करते हैं उन्हें कहते हैं अभिनेता। इंग्लिश में बोला जाता है अभिनेता को हीरो, अभिनेत्री को हीरोइन। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक, तो इसमें क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आशा से बहुत अधिक, आशातीत। क्या आ जाएगा? आशातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिस है ना, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो आंखों के सामने ना हो, क्या हो जाएगा? परोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है, आपको देख लेना टिक कौन सा लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं ना, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। मैं टिक लगा हुआ है, मैं केवल आपको बताता जा रहा हूँ अभी ना। देखो देखो फ्रेंड्स, ये देख लेना, ये जो की क्या है, जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए कृतज्ञ, और जो किए गए कार्य उपकार को नहीं मानता, एहसान को नहीं मानता है, उसके लिए है कृतघ्न। क्या है? कृतघ्न। मैं आपको बता चूँ, कृतघ्न आधा घ आएगा। ठीक है, जो उपकार को नहीं मानता है उसके लिए। ये देख लेना फ्रेंड्स, है ना, क्या दिया है, बिल्कुल पढ़ के अच्छे से कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। क्या आएगा? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। देखो शोर हो रहा है प्लीज़, तो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करना। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है शस्त्र, अस्त्र। सॉरी, क्या है? फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र। और हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला क्या है? शस्त्र। हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला शस्त्र, है ना, और फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र। ठीक है, तो बंदूक क्या है? शस्त्र है। और भाला क्या है? जो भाला फेंकते हैं वो है अस्त्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके तो अतीन्द्रिय, है ना।
क्या आएगा, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, अतीन्द्रिय। ठीक है, और जो इंद्रियों पे जो विजय पाले, जो इंद्रियों को जीत ले, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। इंद्रियों को जो जीत लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं। ये आप लिख लेना प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, असाध्य, उस रोग को क्या कहते हैं, असाध्य रोग। ये भी देख लेना फ्रेंड्स। ठीक है ना, जल्दी जल्दी देखते जाओ, ये भी देख लेना आप, है ना। जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध। प्लीज़ आप इनको लिख लेना, आपको आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, बहुत। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, क्या आएगा, आगमस्य पति का, आगमस्य पति का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कर लेना प्लीज़ आप इसको। पूज्य आएगा, राइट आंसर पूज्य होगा। ठीक है, क्या आएगा, पूज्य। देखो, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो, आजाद शत्रु, है ना। क्या आएगा, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए आजाद शत्रु, जो शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए आजाद शत्रु। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वाग्नि। क्या कहते हैं, बड़वाग्नि। और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, समुद्र में आग लगने वाली को बड़वाग्नि कहते हैं, और पेट में आग लगने वाली को जठराग्नि कहते हैं। पेट में आग लगने वाले को। ठीक है, ये आएगा, वैसे मैं बता दूंगा। ठीक है, ये आ गया, देखो, है ना। क्या लिखा है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष, जो स्पेशल लोग होते हैं उनके सामने ज्ञानपूर्ण या ज्ञानीपूर्ण दिया गया भाषण क्या कहलाता है, वो आप कर लेना। ठीक है, ये भी आप कर लेना। देखो, ये क्वेश्चन है, जिसके बराबर कोई ना हो, असाधारण। क्या आएगा, असाधारण। लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके लिए क्या शब्द होगा, अद्वितीय। क्या आएगा, अद्वितीय। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए शब्द आएगा अद्वितीय। लेकिन जिसके बराबर कोई ना हो, असाधारण। देखो फ्रेंड्स, ये आप कर लेना। ठीक है, हो जाएगा, अच्छा है। जो ईश्वर पे विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता उसके लिए क्या, उसे क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये भी कर लेना, राइट आंसर आपको पता चल रहा होगा, है ना। ये भी अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ कर लेना आप। ठीक है, इसका राइट आंसर सी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी। देखो फ्रेंड्स, ये अच्छा क्वेश्चन दिया, एहसान न मानने वाला कृतघ्न, और एहसान मानने वालों को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। एहसान मानने वाले को क्या कहते हैं, ये तो एहसान न मानने वाला, एहसान मानने वालों को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर डी वाला होगा, जिसे कठिनाइयों से जीता जा सके उसे कहते हैं दुर्जय। क्या कहते हैं, दुर्जय। देखो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो प्लीज़ आपका भी फ़र्ज़ बनता है, ठीक है, कि आप अच्छे से इनको कीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है संधि। डी वाला, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्या है, निर्गुण किसे कहते हैं, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से क्या हो, परे हो, मतलब वो तीनों गुण ना हो उसमें, वो तीनों गुण क्या हो, ना हो, वो तीनों गुण क्या ना हो। ठीक है, स्व सत्व रज तम तीनों गुण नहीं होना चाहिए। ये ग्रीन जो लगे हो ना, ये राइट आंसर है। ठीक है, आप कर लेना इनको। ठीक है, प्लीज़, यहाँ शोर हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, हमारा ये वीर पुत्र को जन्म देने वाले स्त्री के लिए एक शब्द क्या है, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाले स्त्री के लिए शब्द है वीर प्रसू। क्या है, वीर प्रसू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय के लिए है जिसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जिसे जाना ना जा सके। राइट आंसर हो जाएगा समय अनुकूल। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कर लेना प्लीज़ आप इन्हें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, क्या कहेंगे, सुग्रीव कहेंगे। क्या कहेंगे, सुग्रीव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक, जो इस लोक की बात हो। जो लौकिक मतलब क्या होता है, लौकिक का अर्थ क्या होता है, जो इस लोक की बात हो।
नेक्स्ट है जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, क्या आ जाएगा, अभूतपूर्व। नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके, क्या आ जाएगा, अकथनीय। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय, और जो कहा जा सके कथनीय, है ना, यहाँ पे हो जाएगा अकथनीय, सॉरी हाँ अकथनीय हो जाएगा। इस जो पुरुष व स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है, दंपत्ति कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा मतलब जो पति पत्नी होते हैं उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, दंपत्ति। ये भी कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विधानमंडल द्वारा पारिकृत स्वीकृत विधि अधिनियम, क्या आएगा, अधिनियम। ठीक है, ये राइट आंसर हमारा अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है, नवनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, नवनीकरण। नेक्स्ट है निश्चय, क्या लिखा है, निश्चय समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त करने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, मतलब यदि पत्र को स्वीकार नहीं करे और पुनः पत्र भेजने वाले को क्या कहते हैं, अनुस्मारक। क्या कहते हैं, अनुस्मारक कहते हैं। यदि वो पुनः पत्र भेजता है तो भेजने वाले को कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही। क्या आ जाएगा, देशद्रोही। जंगल में लगने वाली आँख को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं, दावानल। वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो, मतलब कोई जिसका बेटा ना हो, बेटी ना हो, वो क्या होती है, बांझ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसास्वादन, तो क्या आएगा, रसास्वादन का अर्थ क्या होता है, किसी रस का उपभोग करना, किसी रस का उपभोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णनित, वर्णनित का क्या होगा, वर्णन से परे, वर्णन से परे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तरों की अपेक्षा करने वाला, मतलब बुराई करने वाला या हटाने वाला, कि ये मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, ये प्रश्न मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं, उत्तरापेक्षी। क्या कहते हैं उसे, उत्तरापेक्षी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रीतम। जिसके समान दूसरा ना हो, देखो अद्वितीय आएगा यहाँ पे, मुझे जहाँ तक लगता है जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। लेकिन आप अप्रीतम भी सही है, लेकिन ऐसा यदि अद्वितीय दिया रहे तो अद्वितीय ही लगाना आप। ठीक है, ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कर लो। जहाँ पहुँचा जा सके, अगम्य। क्या आएगा, अगम्य। और जहाँ पहुँचा ना जा सके तो अगम्य, सॉरी जहाँ पहुँचा जा सके क्या आएगा, अगम, है ना। और जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य। ठीक है, आधा माँ आएगा, अगम्य। ये अगम्य, वो अगम्य आएगा। ठीक, जो बहुत बातें करता हूँ उसके लिए शब्द है वाचाल। क्या है, वाचाल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये 9th 10th में मिलेगा, सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में। अतिवृष्टि क्या होती है, तो अत्यधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि मतलब क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ना, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उत्कृष्ट शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर। ये पीछे भी है, बहुत बड़ा, इतना ही बड़ा नहीं है, पीछे भी बहुत बड़ा है। ठीक है, ये ठीक है ना। और यहाँ पे प्रिंसिपल का रूम है, मैं इस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो बहुत बड़ा स्कूल है, ऊपर भी क्लासेस हैं, ये बहुत सारी, इधर भी बहुत सारी हैं, इधर हम जाते हैं ना, इधर भी बहुत सारी हैं, और इधर भी अंदर। ठीक है, बहुत सारी क्लासें हैं, कम से कम 30-35 रूम है इसमें, नीचे ऊपर ही केवल, फिर नीचे अलग रूम है। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कूल है, आप बिल्कुल आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी शर्त ये है कि जितना मैंने आपको बताया ना, वो सारी वीडियोस आपको अच्छे से करना पड़ेगी, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आपको कुछ पूछना है या और कुछ पढ़ना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, मुझे पता है मैथ्स मुझे पढ़ाना है, वो मैं 3 या 4 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा मैथ्स में। ठीक है, अभी देखो आप ना, जो सरल है, जो हम कर सकते हैं वो तो करें। हम दूसरे के पीछे क्यों पड़े कि भैया जो हमको नहीं आ रहा है वो करें, वो तो मैं आपको करवा दूंगा ना। पहले तो वो करो जो आपको नहीं आता, पहले जो आप कर सकते हैं ईजीली वो करो पहले, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार हमने इतना कर लिया है ना, इसलिए। ठीक है,
देखो, आप सामान्य ज्ञान कर लोगे, विज्ञान कर लोगे, पर्यावरण कर लोगे, हिंदी कर लोगे, अंग्रेज़ी कर लोगे, तो आप में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमने अब बस केवल गणित बचा है, बस इतना तो हमने कर लिया। मतलब 70-80% हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयारी कर ली है, ये आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आप स्टार्टिंग में मैथ से लेके बैठ जाओगे, सवाल नहीं बन रहा है, आपको बन ही नहीं रहा है, आप उसमें करे ही जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आ ही नहीं रहा, और आपको वो फिर जो एग्ज़ाम है ना वो कठिन लगने लगेगी। अरे यार, एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, बिल्कुल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ही आते हैं एग्ज़ाम में, जो सामान्य सबको पता होना चाहिए, इसी प्रकार के। ठीक है, तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, फिर भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। अब हम हिंदी को स्टॉप करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो भी टॉपिक होगा वो आपको कल बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। आपके अंदर कोई टॉपिक आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, हिंदी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ना, कोई सा। वैसे मैंने ऑलरेडी वो वीडियो डाल रखी है ना, प्लीज़ आप उनको चेक करने के बाद ही कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पर्यावरण, अंग्रेज़ी, विज्ञान, ये सारी डाल रखी हैं ऑलरेडी। ठीक है, वैसे मैं, यदि आप नहीं बताओगे ना, तो मैं भी अगले नेक्स्ट डे, अगले दिन मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, मैं आपको, देखो, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, यदि आपने अच्छे से वीडियो कर लेते हो ना, जो मैं क्लास जो अब हम करते हैं वीडियोस, क्वेश्चन आंसर जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, वो अच्छे से कर लोगे ना तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। इतनी विशेष, इतने भी क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाते, कठिन नहीं पूछे जाते। ठीक है, पर शर्त ये है कि सारे करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन। हम सोचे कि बस ये कर ले, सर बोल रहे हैं कि ये आता है, ये आता है, बस ये कर लें, तो वो तो क्या है कि वो मुझे लगता है कि वो तो आएगा ही सही है, सब मुझे 90% श्योर रहता हूँ मैं, तब मैं बोलता हूँ वो। ठीक है, ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स जो भी हैं, स्कूल फ्रेंड्स जो भी हैं, प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, है ना। और अपने क्लासमेट्स जो भी आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, उन सभी फ्रेंड्स को आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब्स प्लीज़ नहीं किया हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक प्लीज़ 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 करिएगा लाइक तो, है ना, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। आप क्या समझते हो, क्या लाइक में क्या सर बार बार लाइक बोलते रहते, सब्सक्राइब बोलते रहते हैं। देखो, ये हमारा काम ही है, ये मैं आपको यहाँ वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं अपना टाइम यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, क्या 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 करना है मुझे टाइम देकर। तो देखो, मेरा आपसे ये कहना है, मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे केवल सब्सक्राइब चाहिए और लाइक चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे मुझे। आप जो पूछोगे मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आप जो बोलोगे ना वो मैं पढ़ा दूंगा आपको, एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्कूल ऑफ एक्सलेंस जो आप बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अब आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, देखो, हर किसी का एक फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप प्लीज़ अपने स्कूल फ्रेंड्स सभी को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने सभी ग्रुप्स में, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, सभी में ये सेंड करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे से अच्छे नॉलेज को एब्जॉर्ब करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड एनी डाउट प्लीज़ टेल मी। ठीक है।